नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह और आपके लिए मैं लेकर आई हूं बॉलीवुड की कुछ ताजा तरीन खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं पंकज त्रिपाठी से। दरअसल दिग्गज अभिनेता पंकज त्रिपाठी का कोर्ट रूम ड्रामा वेब शो क्रिमिनल जस्टिस का तीसरा सीजन इस साल के अंत में आने वाला है। वो अपने माधव मिश्रा के किरदार को बेहद पसंद करते हैं, जिसे दर्शकों से भी काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली। और रिपोर्ट्स के मुताबिक तीसरे सीजन की शूटिंग काफी बड़े पैमाने पर होने जा रही है। इसमें फ्रेंचाइजी के नए और पुराने किरदारों का मिश्रण एक नई कहानी में एक साथ आएगा। पंकज ने जनवरी के पहले सप्ताह से मुंबई में क्रिमिनल जस्टिस 3 की शूटिंग शुरू कर दी है। एक सूत्र ने यह भी कहा है कि क्रिमिनल जस्टिस हमेशा पंकज के बहुत करीब एक फ्रेंचाइजी रही है। 2019 में पहले सीजन से शुरू हुई यात्रा को इतनी जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली कि पहले ही 2022 में तीसरे सीजन की शूटिंग शुरू की जा रही है। सूत्रों ने आगे ये भी बताया है कि माधव मिश्रा का चरित्र कुछ हद तक पंकज जैसा है। वो सही का साथ देते हैं, चाहे कुछ भी हो। वो हमारे समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान और समर्थन में विश्वास रखते हैं, तो वहीं वो सिर्फ ईमानदारी और प्रतिभा पर भरोसा करते हैं। क्रिमिनल जस्टिस 3 रोहन सिप्पी द्वारा निर्देशित है, जो कि पंकज त्रिपाठी अभिनीत अपलॉज एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है और 2022 के अंत तक डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर ये रिलीज की जाएगी। और इसी बीच एक दुखद खबर भी सामने आई है। सुर की कोकिला लता मंगेशकर जी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। उन्हें मुंबई के बीच एक ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिवार के एक सदस्य ने यह भी बताया कि उन्हें कोरोना के मामूली लक्षण मिले हैं। लता दीदी की उम्र को देखते हुए उन्हें अस्पताल के आईसीयू में दाखिल करवाया गया है। कोविड के चलते लता मंगेशकर को निमोनिया हो गया, जिसे कोविड निमोनिया कहते हैं। लता मंगेशकर शनिवार रात से ही ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं। कोरोना की वजह से उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं बताई जा रही। 92 साल की मशहूर गायिका लता मंगेशकर की भतीजी रचना ने भी एक समाचार एजेंसी को बताया है और इस खबर की पुष्टि की है। साथ ही ये भी बताया गया कि कोरोना के मामूली लक्षण हैं और ब्रीच कैंडी अस्पताल में लता मंगेशकर को भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। अब बॉलीवुड के क्यूट कपल्स में से एक अनुष्का शर्मा विराट कोहली आए दिन सुर्खियां बटोरते रहते हैं। साल 2021 की 11 जनवरी की तारीख को ये दोनों बेटी वामिका के पेरेंट्स बने थे, जिसके बाद दोनों अक्सर ही नए नए फोटोज के साथ फैंस का दिल जीतते रहे हैं। आज इन्हीं की नन्ही परी को दुनिया में आए हुए एक साल हो गया है। जाहिर सी बात है, कपल के लिए आज का दिन बेहद खास होगा। बता दें कि वामिका के जन्म के बाद अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने एक स्टेटमेंट जारी किया था। उन्होंने फैंस से वादा किया था कि वो अपने पेरेंटहुड जर्नी से जुड़ी हर अपडेट देंगे। वैसे देखा जाए तो कपल ने वामिका से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट शेयर तो की ही है। और फिर चाहे वामिका के जन्म के बाद इनकी पहली फैमिली पिक्चर हो या जन्म के 6 महीने पूरे होने पर उस खुशी में सेलिब्रेशन की तस्वीरें हों। मालूम हो कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने बेटी वामिका को मीडिया की नजरों से दूर रखने का फैसला किया है, जिसके चलते वो अक्सर ही सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीरों में वामिका का चेहरा छिपाते हुए नजर आते हैं। हालांकि फैंस उनकी बेटी का चेहरा देखने के लिए काफी बेताब हैं। सोशल मीडिया पर भी वामिका की फोटोज वायरल होती रहती हैं। वामिका के जन्मदिन पर विराट और अनुष्का के फैंस ने एक तस्वीर भी साझा की, जिसमें विराट अनुष्का के साथ उनकी गोद में वामिका भी नजर आ रही हैं। इस तस्वीर को हर कोई खूब पसंद कर रहा है। साथ ही आपको बता दें कि लोगों को ये खास पसंद आ रही हैं और इस दौरान वामिका के जन्मदिन को विराट और अनुष्का बेहद ही संजीदगी के साथ मनाना चाहते हैं। एक छोटा सा सेलिब्रेशन होगा, जहां पर बिल्कुल खास लोगों को ही बुलाया गया है। और अब बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड की एक फेमस और चर्चित हसीना के बारे में। और इस हसीना का नाम है फातिमा सना शेख, जो कि आज 11 जनवरी को अपना 30वां जन्मदिन मना रही हैं। फातिमा बॉलीवुड की सबसे टैलेंटेड और तेजी के साथ उभरती हुई अभिनेत्रियों में से एक है। उन्होंने फिल्म दंगल से अपने बॉलीवुड की करियर की शुरुआत की थी। इससे पहले वो जानी मानी चाइल्ड आर्टिस्ट भी रह चुकी हैं।
साथ ही कमल हसन की चाची 420 और शाहरुख खान की बन चुका 4 जैसी फिल्मों में भी वो काम कर चुके हैं। फिल्म दंगल में फातिमा ने आमिर खान के साथ काम किया था और आमिर खान की बेटी का किरदार उन्होंने निभाया था। अपनी एक्टिंग के साथ सबको चकित कर दिया। दंगल के बाद वो दूसरी बार ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में आमिर खान के साथ नजर आई, जिसकी वजह से उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी चर्चाएं होती रही हैं। आपको बता दें कि रिपोर्ट्स में कहा जाने लगा कि फातिमा और 56 साल के आमिर खान का अफेयर चल रहा है। हालांकि इन दोनों ही सितारों ने इस पर कुछ भी नहीं कहा है। पिछले साल आमिर खान ने जब अपनी दूसरी पत्नी किरण राव से तलाक लिया तो फातिमा का नाम भी उछाला गया था। तो वहीं आपको बता दें कि फातिमा और आमिर खान के नाम को एक साथ उछाला गया। कई बार मीडिया में इनको लेकर कई मीम्स भी शेयर हुए हैं। और आपको बता दें कि फातिमा ने इससे पहले ही आमिर खान के साथ अपने रिश्ते पर लग रहे कयासों पर चुप्पी तोड़ दी थी। उन्होंने साफ कर दिया था कि आमिर के साथ उनके सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशन है। फातिमा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि पहले मैं ऐसी खबरों से परेशान होती थी, बेहद बुरा लगता था, क्योंकि मैंने पहले कभी भी ऐसी परिस्थिति का सामना नहीं किया था। कुछ अनजान लोग जिनसे मैं कभी नहीं मिली हूँ, वो मेरे बारे में ऐसी बातें लिख रहे थे। वो ये भी नहीं जानती थी कि इसमें कोई सच्चाई है भी या नहीं। लोग उसे पढ़कर सोचते थे कि मैं अच्छी इंसान नहीं हूँ। तब मुझे लगता था कि मैं उन लोगों से कहूँ कि मुझसे पूछो, मैं तुम्हें जवाब देती हूँ। ये मुझे काफ़ी डिस्टर्ब करता है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि लोग मेरे बारे में गलत सोचें, लेकिन फिर मैंने इसे इग्नोर करना सीख लिया है। हालांकि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब मैं इन सब बातों से अभी भी परेशान हो जाती हूँ। अब प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो फातिमा ने सूरज पे मंगल भारी, भूत पुलिस, अजीब दास्तान जैसी फिल्मों में भी काम किया है। अब बात करें बिग बॉस की तो बिग बॉस 15 से हाल ही में एविक्ट हुए कंटेस्टेंट उमर रियाज ने कोरियोग्राफर गीता कपूर को करारा जवाब दिया है। उमर ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर गीता को टैग करते हुए ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने साफ लिखा कि गीता ने नेशनल टेलीविजन पर उनकी बेइज्जती की है। हालांकि गीता की तरफ से अभी तक उमर के इस ट्वीट को कोई जवाब नहीं दिया गया। दरअसल इस हफ्ते एक टास्क के दौरान उमर फिर से आक्रामक हो गए और गुस्से में उन्होंने प्रतीक के साथ हाथापाई कर दी थी, जिसके बाद बिग बॉस ने उमर की क्लास लगाई और इसका परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी। इसके बाद सलमान खान ने भी उमर पर गुस्सा उतारा और गुस्से में कई कड़े शब्दों में उनकी निंदा की और कहा कि अब आप इस घर में रहना डिजर्व नहीं करते। यही नहीं बल्कि ये फैसला अब जनता लेगी, जिसके बाद रविवार को घर से बेघर भी उन्हें होना पड़ा। इन सबके बीच वीकेंड का वार में कुछ स्टार्स भी आए और अपने अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को सपोर्ट करते नजर आए। इस दौरान उमर के गुस्से का मुद्दा उठा तो जहां दिव्या ने उमर को सपोर्ट किया और कहा कि बिग बॉस में कई लोग इस तरह का व्यवहार दिखा चुके हैं, तो वहीं गीता ने उमर पर निशाना साधा। यहां तक कि गीता ने उमर के प्रोफेशन तक पर सवाल उठा दिया। साथ ही गीता ने यह भी कहा कि अगर वो पेशेंट होंगी तो कभी उमर के पास नहीं जाएंगी, क्योंकि उन्हें ऐसे डॉक्टर से डर लगेगा। हालांकि गीता की इस बात का वहां मौजूद बाकी स्टार्स ने विरोध किया। वहीं अब खुद उमर ने गीता को इसका जवाब दिया है। गीता की बात का जवाब देते हुए उमर ने लिखा, गीता कपूर अपने एक रियलिटी शो में मेरे व्यवहार और मेरे एक डॉक्टर के रूप में मेरे पेशे के आपस में जोड़कर मुझे जज किया है। मेरा रिएक्शन हमेशा सामने वाले के एक्शन पर निर्भर करता है, जिसे आप समझने में असफल हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आपने नेशनल टीवी पर मुझे नीचा दिखाने की, मेरी बेइज्जती करने की कोशिश की है। और बिग बॉस के बाद अब चलते हैं जरा साउथ की तरफ। साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा पार्ट 1 हाल ही में अमेजॉन प्राइम पर रिलीज की गई, लेकिन फिल्म को हिंदी नहीं बल्कि तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज किया गया था, जिसके बाद अब हिंदी भाषीय फैंस काफी उदास थे। लेकिन अब मेकर्स ने फिल्म पुष्पा द राइज को हिंदी में OTT पर रिलीज करने का फैसला किया है।
आपको बता दें कि पुष्पा द राइज को लेकर अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना पिछले काफी समय से खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। फिल्म पुष्पा को साउथ की अलग अलग भाषाओं में अमेजॉन प्राइम पर रिलीज किया जा चुका है। तो वहीं अब हिंदी के कुछ दर्शकों ने भी समय के साथ समझौता करते हुए फिल्म को इंग्लिश टाइटल के लिए देख लिया है। लेकिन अब मेकर्स अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द राइज के हिंदी को लेकर हिंदी रीमेक में भी 14 जनवरी को प्राइम वीडियो OTT पर रिलीज करने जा रहे हैं। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 17 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज की जा चुकी है। साथ ही पुष्पा हिंदी रिलीज के बाद से अब तक 80.48 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है। तो वहीं दूसरी ओर अल्लू अर्जुन ने पुष्पा 2 की शूटिंग को लेकर भी कई बड़ी बातें कही। अल्लू अर्जुन ने हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि वो पुष्पा 2 2 महीने बाद शुरू करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे ये भी कहा कि पुष्पा 1 से पुष्पा 2 के बीच 30 से 40 दिनों का ब्रेक ले रहे हैं और ये छुट्टी के लिए वो दिन कहीं जाकर बिताना चाहते हैं। और इसी के साथ ही फिल्म पुष्पा द राइज साल 2021 की सर्वचर्चित फिल्मों में से एक बन गई। फिल्म की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म कमाई के नए रिकॉर्ड्स बना रही है। रिपोर्ट्स की माने तो ये फिल्म अब तक 300 करोड़ से ज्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर चुकी है। इसमें हिंदी मार्केट में फिल्म 72 करोड़ रुपए की कमाई की है और फिल्म में सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। बहरहाल इस बीच खबर यह भी है कि एक्ट्रेस रश्मिका ने फिल्म पुष्पा द राइज के सेकंड पार्ट के लिए मेकर से मोटी रकम मांगी है। बताया जाता है कि पुष्पा द राइज के लिए जहां रश्मिका मंदाना को 2 करोड़ रुपए ऑफर किए गए थे, वहीं अब सेकंड पार्ट के लिए एक्ट्रेस ने 3 करोड़ रुपए बतौर फीस मांगे हैं। अगर फिल्म में मेकर्स रश्मिका के इस डिमांड से सहमत हो जाते हैं तो ये एक्ट्रेस के फिल्मी करियर की अब तक की सबसे ज्यादा फीस होगी। रश्मिका मंदाना का नाम साउथ सिनेमा की चर्चित एक्ट्रेसेस में शुमार है। रश्मिका कई चर्चित फिल्मों में काम कर चुकी हैं और इनमें डियर कॉमरेड, गीता गोविंदम जैसी फिल्में शामिल हैं। बता दें कि रश्मिका मंदाना की अपकमिंग फिल्मों की बात की जाए तो एक्ट्रेस फिल्म मिशन मजनू में एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा के ऑपोजिट नजर आएंगी। और OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई सारा अली खान, अक्षय कुमार और धनुष स्टारर अतरंगी रे पिछले 2 हफ्तों से काफी सुर्खियों में है। फिल्म को काफी पसंद किया जा रहा है। खासतौर से सारा अली खान की एक्टिंग की तारीफ चौतरफा हो रही है। और वहीं अब सारा अली खान विकी कौशल के साथ शूटिंग कर रही हैं और शूटिंग से ब्रेक मिलते ही विकी कौशल ने अब सारा की अतरंगी रे देखी तो उनका दिमाग ही घूम गया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर फिल्म के निर्देशक आनंद एल रॉय से यह स्पेशल रिक्वेस्ट भी कर दी। विक्की कौशल ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने फिल्म की तारीफों के पुल बांध दिए। उन्होंने इसे इंस्टा स्टोरी पर पोस्ट कर लिखा, कितनी प्यारी फिल्म है, मजा आ गया। सारा अली खान का किरदार काफी मुश्किल था और तुमने इसे बेहद शानदार तरीके से निभाया है। धनुष जीनियस है, अक्षय कुमार ने गर्दा उड़ा दिया। इसी पोस्ट के आखिर में विकी कौशल ने फिल्म के निर्देशक आनंद एल रॉय को टैग करते हुए कहा है कि सर प्लीज मुझे भी अपनी अगली फिल्म में कास्ट कर लीजिए। वहीं इस पोस्ट पर फिल्म के निर्देशक आनंद एल रॉय और सारा अली खान दोनों ने ही रिप्लाई किया है। पहले आपको बताते हैं कि आनंद ने क्या लिखा। आनंद एल रॉय ने लिखा है कि थैंक यू मेरे भाई, अगर तू कास्ट नहीं होगा तो जब भी होगा कहानी होगा। वहीं सारा अली खान ने लगे हाथों मौके पर चौका मार दिया। सारा ने रिप्लाई किया, थैंक यू विकी। आनंद एल रॉय सर, मुझे अपनी अगली फिल्म में साइन कर लीजिए। हाल ही में क्रिसमस के मौके पर फिल्म को रिलीज किया गया था। फिल्म 24 दिसंबर को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर मौजूद है। इस फिल्म में सारा अली खान एक बिहारी लड़की के किरदार में है। तो वहीं हम आपको ये भी बताते चलें कि इस कहानी को काफ़ी दिलचस्प तरीके से फिल्माया गया है और ये कहानी ओरिजिनल सी भी लगती है, इसीलिए इसे काफ़ी पसंद किया जा रहा है। अगर आपने अब तक ये फिल्म नहीं देखी है तो आपको ये ज़रूर देखनी चाहिए।
और गदर 2 की बात करें तो गदर 2 एक बार फिर से गदर मचाने के लिए पर्दे पर लौट रही है। सनी देओल और अमीषा पटेल की जोड़ी इन दिनों ये कलाकार फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं और इसी बीच शूटिंग के वक्त निकालकर सनी देओल और स्नोफॉल का लुत्फ उठाते नजर आए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो में सनी को बच्चों की तरह बर्फ से खेलते हुए देखा जा सकता है। और दरअसल हाल ही में सनी देओल ने एक खूबसूरत सा वीडियो अपने पेज पर शेयर किया है। वीडियो में जिसने भी सनी को देखा उसे अपना बचपन जरूर याद आ गया। पेड़ पर गिरी बर्फ से खेलना, बर्फ में चाय की चुस्की लगाना सनी देओल को काफी पसंद है। इस वीडियो को शेयर करते हुए सनी देओल ने कैप्शन में लिखा, अगर दिल को खुश करना है तो एक बार बर्फ में डांस करके देखें। सनी देओल की ये वीडियो कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई है। सनी का ये रूप फैंस को काफी पसंद आया। सनी देओल की 2.5 किलो के ही मैन वाले इमेज के जहां लोगों के दिलों में खौफ पैदा करती है, तो वहीं सनी की एक क्यूट सी वीडियो देखकर फैंस को उन पर ढेर सारा प्यार आया और फैंस ये प्यार लुटा भी रहे हैं। दरअसल रिपोर्ट्स के अनुसार गदर 2 की कहानी 1970 में हुई भारत पाकिस्तान की लड़ाई के आसपास घूमती दिखाई देगी। गदर 2 में तारा सिंह यानी सनी देओल पाकिस्तान जाएंगे, लेकिन इस बार वो अपनी पत्नी के लिए नहीं बल्कि अपने बेटे के लिए पाकिस्तान की दहलीज पर कदम रखेंगे। बता दें कि फिल्म गदर में जहां कहानी छोड़ी गई थी वहीं से उस कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा। अब बिग बॉस 14 फेम और फेमस टीवी एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन टीवी इंडस्ट्री की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में से एक हैं। जैस्मिन के फोटोज और वीडियोस तो आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। इसके अलावा एक्ट्रेस खुद भी सोशल मीडिया पर अच्छी खासी एक्टिव रहती है। जैस्मिन आए दिन फैंस के लिए कुछ ना कुछ शेयर करती रहती है, जो कि इंटरनेट पर वायरल हो जाता है। और अब हाल ही में जैस्मिन ने अपने इंस्टाग्राम पर एक बोल्ड वीडियो शेयर किया, जिसमें वो कैमरे के सामने ही अपने ड्रेस चेंज करती दिख रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। दरअसल जैस्मिन ने ये जो वीडियो शेयर किया है वो एक डांसिंग वीडियो है। वीडियो में दिख रहा है कि एक्ट्रेस एक ट्रेंडिंग रील पर अपने डांस वीडियो शूट कर रही है और इस दौरान एक्ट्रेस सेंसुअस अदाएं भी दिखा रही हैं। आपको बता दें सेंसुअल अदाएं दिखाते हुए जैस्मिन का ये वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि शुरुआती म्यूजिक में जैस्मिन ने पर्पल रंग का वूलन ड्रेस पहना होता है, लेकिन जैसे ही म्यूजिक आगे बढ़ता है एक्ट्रेस अपने बाल झटकाती हैं और लहराती हैं और तभी उनके ड्रेसेस भी चेंज होते रहते हैं। बाद में एक्ट्रेस डार्क ब्लू रंग का एक हॉट सी ड्रेस में नजर आने लगती हैं। जैस्मिन के इस वीडियो पर उनके फैंस काफी ज्यादा प्यार लुटा रहे हैं। साथ ही उनके बॉयफ्रेंड अली गोनी ने भी एक्ट्रेस के इस वीडियो पर रिएक्ट किया है। उन्होंने आपको बता दें कि अली ने जैस्मिन की इस वीडियो को रिएक्ट करते हुए बताया है कि अली और जैस्मिन वैसे तो पहले काफी समय से अच्छे दोस्त रहे हैं, लेकिन दोनों की लव स्टोरी बिग बॉस 14 से शुरू हुई थी। दोनों अक्सर ही एक साथ नजर आते रहते हैं। और इसी के साथ ही बॉलीवुड स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें आर्या न्यूज के साथ।